तक न्यूज चैनल में सभी दर्शकों को जय हरियाणा जय भारत। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार। प्राण तक न्यूज चैनल में सभी दर्शकों को जय हरियाणा जय भारत है। और आज हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भैणी का गेट नंबर 1 का गए और आड़ के मामला हो रहा है, आज इसकी जानकारी लेवांगे। और भाई एक बड़ी समस्या है कि आज देश के अंदर जो धर्म का नाम पर कत्लेआम होने लग रहे हैं, जाति के नाम पर कत्लेआम होने लग रहे हैं, लेकिन जो सरकार है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही। ये जो आज की बामसेब के जो सहयोगी संगठन है, भारतीय मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा और भी बामसेब के जितने भी संगठन हैं, उन्होंने जो भी आज एडिजेशन किया है, इसकी संपूर्ण जानकारी पूछते हैं बामसेब के कार्यकर्ताओं से। नमस्कार सर। सर, आज का जो आपका क्या प्रोग्राम था, क्या उद्देश्य था, क्या आंदोलन था? अभी हाल ही में जो कुछ मुस्लिम युवक थे, नासिर और जुनैद, उनकी भिवानी की जो लोहारू हल्का लगता है, वहाँ पर जंगलों में बोलेरो गाड़ी के अंदर नासिर और जुनैद को सीट से बांध कर उन लोगों को जिंदा जलाने का काम बजरंग दल के लोगों ने किया है। तो इस जो नासिर और जुनैद हैं, इनको पूरे देश में इंसाफ दिलाने के लिए भारतीय मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में देश के सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर आज नासिर और जुनैद को न्याय दिलवाने के लिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिए गए। तो सर, ये जो मामला है ये पहला मामला नहीं है। पूरे देश के अंदर आज ऐसी समाज के लोगों के साथ में कत्लेआम हो रही है, ऐसी समाज ओबीसी समाज की बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, लेकिन ये सरकार है ना टस से मस नहीं हो रही। इसका मेन कारण आप क्या समझते हैं? कि सरकार जो है वो टस से मस नहीं हो रही, इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में क्या होता है, लोक माने लोग और तंत्र माने शासन। लेकिन जहाँ पर लोगों का शासन हो, लोगों के द्वारा लोगों पर हो, उसको लोकतंत्र कहते हैं। तो लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का मामला होता है, मगर यहाँ की जो सरकार है वो प्रतिनिधित्व की सरकार नहीं है, ईवीएम की नाजायज सरकार है। क्योंकि वोटिंग मशीन के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का भी 8 अक्टूबर 2013 का फैसला है कि वोटिंग मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का दूसरा जो है कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट, यदि कोई डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है, तो जो साथ में वीवीपैट लगती है, उस वीवीपैट की पर्चियों की 100% मैनुअली काउंटिंग होनी चाहिए, मैचिंग होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान की जो सरकार है, जो चोरी करने वाली मशीन थी ईवीएम में, उसी के आंकड़ों के आधार पर आज भी गिनती करवा रही है और सरकार बनाने का काम कर रही है। जो वोटिंग मशीन की चोरी पकड़ने वाली सरकार थी, वीवीपैट जो पर्ची निकलती है, उसकी गिनती आज भी नहीं हो रही। तो ये लोगों की चुनी हुई सरकार नहीं, बल्कि ईवीएम मशीन में सेटिंग करके बनी हुई सरकार है। इसलिए जो है जनता की मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा और यही सरकार लोगों पर अत्याचार करने का काम कर रही है। इसका समाधान क्या? इसका समाधान यही है कि एक तो ये है कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाए, दूसरा ये है कि ईवीएम के साथ में जो वीवीपैट लगती है, उस वीवीपैट से जो पर्चियां निकलती हैं, उन पर्चियों की ईवीएम के साथ 100% मिलान किया जाए। ये समाधान है। यदि ऐसा होता है तो भारत में जो है निष्पक्ष और प्रतिनिधित्व चुनाव सरकार। आज पूरे देश के अंदर बीजेपी ने ऐसा तांडव मचा रखा है, लेकिन क्या विरोधी जो पक्ष है वो कहाँ है? राज्यसभा का, लोकसभा का, विधानसभा का, वो अपना जो कार्य है वो तय करने लग रहा है, जो आज जनता का सामना। बताओ, भारत के अंदर जो सरकारें हैं, 5 राष्ट्रीय सरकार, कांग्रेस ब्राह्मणों की, बीजेपी ब्राह्मणों की, सीपीएम ब्राह्मणों की और तृणमूल कांग्रेस ब्राह्मणों को अभी नया छोटा रिचार्ज के रूप में आम आदमी पार्टी किया है। लेकिन भारत में केवल सत्ता परिवर्तन हो रहा है, व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा। सत्ता चेंज हो जाए, कभी केजरीवाल है, कभी कांग्रेस आई, कभी बीजेपी, कभी सीपीआई, कभी सीपीएम, कभी तृणमूल, लेकिन सत्ता परिवर्तन होता है, लेकिन व्यवस्था ब्राह्मणों की ही रहती है। और ये ब्राह्मणी व्यवस्था है, ये लोग संविधान को मानने वाले लोग नहीं है। ये लोग अन्याय अत्याचार को मानने वाले, गैर बराबरी को मानने वाले, छुआछूत को मानने वाले हैं, बैकवर्ड के लोगों पर शुद्रत्व थोपने वाले लोग हैं, एसटी के लोगों पर सेग्रीगेशन करने वाले लोग हैं। तो ये लोग न्याय को मानने वाले लोग नहीं हैं, इसलिए पूरे देश भर के अंदर ये लोग अत्याचार करने का काम कर रहे हैं और किसी की सुनवाई नहीं हो रही। उसके पीछे वजह यही है कि वोटिंग मशीन से जब तक भारत में चुनाव होगा, तब तक ये लोग तानाशाही रवैया अपनाकर जनता को इसी तरह से लूटते रहेंगे। सर, आज पूरे देश के अंदर एक सबसे बड़ा मुद्दा उठा हुआ है, जिसका नाम है ओबीसी आरक्षण का मामला, जातीय जनगणना का मामला। ओबीसी देश के अंदर है तो काफी, लेकिन वो शक्ति कहीं दिखाई नहीं देती। इसका क्या कारण? वर्तमान में जितने भी जो मुद्दे हैं,
चाहे आप रोजगार का मुद्दा ले लीजिए, चाहे एजुकेशन का मुद्दा ले लीजिए, किसी भी प्रकार के जो किसानों का आंदोलन है या जो लोग अपने हक अधिकार की मांग कर रहे हैं, वो सारे मुद्दों को दबाने का काम सरकार कर रही है। क्यों कर रही है? अब जैसे ओबीसी का जातीय आधार की गणना का मुद्दा चल रहा था, तो उन मुद्दों को दबाने के लिए जिस प्रकार की जो नासिर और जुनैद की जो हत्या की गई है, तो ये जो बड़े बड़े मुद्दे देश के अंदर चल रहे थे, उन मुद्दों को दबाने के लिए ये इस प्रकार से नासिर और जुनैद की हत्या की गई है और पूरे देश भर के अंदर हिंदू मुस्लिम का जो तनाव है वो लोगों के बीच में पैदा करने का काम किया जा रहा है। तो जैसे हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से जाट आरक्षण हुआ और पूरे देश के अंदर किसान आरक्षण हुआ, गुजरात के अंदर आरक्षण हुआ और राजस्थान के अंदर गुज्जर आंदोलन हुआ, महाराष्ट्र के अंदर मराठा आंदोलन हुआ, सभी आंदोलनों को दबा दिया गया, खत्म कर दिया गया, लेकिन ये देश फिर बड़े आंदोलन पर क्यों नहीं उतरा? देखिए, हमारी जो ताकत है वो बिखरी हुई ताकत है। किसान अलग आंदोलन कर रहे हैं, जाटों ने भी आरक्षण के लिए आंदोलन किया, वो अलग लड़ रहे थे, मराठों ने किया, वो अलग लड़ रहे थे, गुज्जरों ने राजस्थान के अंदर किया, वो अलग लड़ रहे थे, पटेलों ने किया, वो अलग लड़ रहे थे। ये सब लोग अलग अलग लड़ रहे हैं और जो अलग अलग लड़ रहे हैं वो अलग अलग पिटने का काम हो रहा है, क्योंकि ये सभी लोग इकट्ठा एक स्थान पर आ जाते हैं तो जो लोग आज पिट रहे हैं वो उन लोगों को पीटने का काम करेंगे। जब तक ये लोग इकट्ठा नहीं होते तब तक किसी प्रकार से इन लोगों की पिटाई होती रहेगी और ये लोग जब तक अपने इतिहास को नहीं समझ लेते, इतिहास को नहीं जान लेंगे, क्योंकि इतिहास से क्या होता है, इतिहास प्रेरणा स्रोत होता है, इतिहास से जानकारी मिलती है। इतिहास डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक बात कहते थे कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। तो ये जो लोग अलग अलग पिट रहे हैं, इन अलग अलग पिटने वाले लोगों को अपने इतिहास की जानकारी नहीं है, इस वजह से ये लोग अलग अलग पिट रहे हैं और अलग अलग पिट रहे हैं, इसलिए इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। पूरे देश के अंदर आज तक जैसे हमने अपनी उम्र में देखा सर, SC ST के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ कमजोर करने के लिए कानून बनाया था, लेकिन इस देश का SC ST ने ओनली 24 घंटे के अंदर वो कानून दोबारा लागू करवा लिया था। इससे बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये और जो आंदोलन है वो सफल नहीं हुए, वो 24 घंटे में सफल हुआ था। सरकार हमेशा ताकत के सामने झुकती है। 2 अप्रैल 2018 का जो SC ST एक्ट के विरोध में जो सरकार ने जो मामला खड़ा किया था, उस एक्ट के विरोध में, उस एक्ट के समर्थन में SC ST के लोग एक साथ पूरे देश भर के अंदर लाखों की संख्या में एक साथ रोड पर आए और जब एक साथ रोड पर आए तो सरकार उसके सामने झुकने पर मजबूर हुई, क्योंकि सरकार ताकत के सामने झुकती है। इस प्रकार यदि अलग अलग लड़ते रहेंगे तो अलग अलग टुकड़ों में लड़ते, थोड़ी थोड़ी संख्या में लड़ते हैं, जिसका सरकार पर कोई प्रभाव होता नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ी जो समस्या है कि सरकार वोटों का डर होता है सरकार के ऊपर, वो वोटों का डर नहीं है, क्योंकि वोटिंग मशीन से चुनाव हो रहा है। वो डर ना होने की वजह से किसी की समस्या का समाधान आज नहीं हो रहा है। तो सर, ये जो आज मुस्लिमों की हत्या हुई हरियाणा के अंदर, यूपी के अंदर तो रोज होती है, मुस्लिमों की, SC की, महिला की, OBC की, किसानों की, कर्मचारियों की, क्षत्रियों की, तो सारे गांव से ये कार्यक्रम, ये आंदोलन कहाँ तक ले जाएगा इनको न्याय दिलवाने के लिए? गांव से बैकवर्ड और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के लोगों का एक संगठन है, तो बामसे पर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है और जिस प्रकार लोग जागरूक हो रहे हैं, उनकी ताकत का निर्माण हो रहा है। इसका रिजल्ट हम लोगों ने 6 अक्टूबर को नागपुर के RSS हेडक्वार्टर का घेराव 3.5 लाख लोगों के साथ माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में RSS के हेडक्वार्टर का हमने घेराव किया और वो घेराव किया तो उसके अगले ही दिन मोहन भागवत की स्टेटमेंट आई कि हमारे पुरखों से गलतियाँ हुई। अब मोहन भागवत कौन, चित्पावन ब्राह्मण है, दूसरी स्टेटमेंट दी कि हमारे पुरखों से जो गलतियां हुई, तो उन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई, उन्होंने जाति व्यवस्था बनाई, तो इसकी हम लोग माफी मांगते हैं और ये माफी मांगने में हमें कोई संकोच नहीं है। तो हम लोगों ने RSS हेडक्वार्टर को घेराव किया, मोहन भागवत को हेडक्वार्टर। इस प्रकार जो बामसेब है वो लोगों के अंदर जा करके लोगों को इतिहास की जानकारी दे करके उनके मुद्दों के आधार तो ये लोग SC ST बैकवर्ड और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के लोग एक ही DNA के लोग हैं। ये DNA ने भी प्रमाणित कर दिया है कि ये लोग एक ही DNA के लोग हैं और बामसेब इस प्रकार से लोगों को सारी ऐतिहासिक जानकारी देकर लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसी वजह से 6 अक्टूबर को 3.5 लाख लोग इकट्ठे हुए और मोहन भागवत को ये अपनी हकीकत थी ये बतानी पड़ी कि जातियाँ हम लोगों ने इनके ब्राह्मणों ने बनाई। प्राण तक न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को ये सोचने पर हम मजबूर करते हैं कि SC ST OBC, महिला, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, लिंगायत, आदिवासी समाज के सभी लोग आज BJP RSS से परेशान है
और उनकी आवाज उठाने के लिए प्राण तक न्यूज चैनल ये बुलंदी की आवाज को इन सरकार तक पहुंचाती है। तो साथियों, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हम बात करते हैं सर से। सर नमस्कार। तो सर, आज का जो मुद्दा था इसके बारे में कुछ बताइए। सर, ये आज का जो मुद्दा था, जो मुस्लिम हमारे भाई है, ये सच्चाई है। डीएनए के आधार पर हमारे मुस्लिम भाई 21 मई 2001 को जो डीएनए शुरू हुआ था, ये SC ST OBC और मुसलमान, ये हमारे भाई है। और मोहन भागवत जो RSS का संचालक है, वो कहता है कि मुसलमानों के पुरख और हमारे पुरख एक ही है। अगर मुसलमानों के पुरख हमारे पुरख एक ही है, तो फिर मुसलमानों के साथ अन्याय कैसे हो रहा है? कत्लेआम क्यों मारा गया इनको गाय के नाम को? देखिए सर, आज बीजेपी हरियाणा में ही नहीं, पूरे भारत देश के अंदर है। चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो OBC हो, सभी को मतलब कोई तवज्जो नहीं दे रही, लेकिन फिर भी शासन और सत्ता पे काबिज है। ये सर, बीजेपी तो अभी जन्म हुआ इसका, बीजेपी का 2014 से 2019 से। वैसे तो RSS 1925 में बना था। RSS के कहने पे बीजेपी चलती है। ये सर, तो पूरे देश को अब क्या करना चाहिए? सर, SC ST OBC और माइनॉरिटी जितने भी हमारा डीएनए मिलता है, एक साथ लड़ना होगा इन 3.5% ब्रह्मों के साथ। तब हम एक होंगे, तभी हमारी आज़ादी का आंदोलन सफल होगा। और 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होया। एक्चुअली वो आज़ाद हुआ नहीं, तो उसमें ब्राह्मण आज़ाद हुए थे अंग्रेजों की गुलामी से। हम तो आज भी गुलाम हैं, और गुलाम है तो इसलिए हमारी समस्या, इसलिए हम रोडों पे खड़े हैं। सर, आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के क्या कितना आप लोग कामयाब हो गए? ये जो जुनैद और नासिर नाम के 2 मुस्लिम युवक थे, उनकी जो हत्या की गई बोलेरो गाड़ी में बांध कर, वो उसमें सेना खिलाफ शामिल है। तो हम उसको न्याय मांगने के लिए ये कह रहे हैं कि उन्हें गाय तस्करी के लिए उन्हें मारा गया। गाय की तस्करी कर रहे हैं, या कोई गलत काम कर रहा है। भारत के अंदर लोकतंत्र है, संविधान लागू है, पुलिस है, संविधान है, संविधान के अकॉर्डिंग पुलिस चलती है, कानून व्यवस्था उसी के अनुसार चलती है। तो उन किसको हक दे दिया? संविधान ने किसको हक नहीं दिया? ना किसी की हत्या की है। अगर उन्होंने कुछ गलत काम किया है तो उसकी इंक्वायरी करी जानी चाहिए थी। इंक्वायरी करने के बाद जो सजा होती है कोर्ट देता है, कोर्ट में बैठे जज देते, ना कि बजरंग दल के गुंडे। ये किसी को अथॉरिटी नहीं दी गई है। या बजरंग दल कोई सरकार की संस्था है, या तो बता दे संस्था है कि न्याय देने वाली संस्था है। हमने इनको बिठा रखा है कि ये जो करेंगे वो सही है, या तो अपना सरकार लिख के दे कि ये जो करेंगे वो ही सही है। नहीं तो जिन्होंने ये काम किया है उनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है, जो सबूत इकट्ठा किए जाएं, निष्पक्षता से सबूत इकट्ठे किया जाए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्योंकि किसी भी इंसान की हत्या करना ये सबसे ऊपर के पायदान का माना जाता है अपराध। ऐसा अपराध करने वाले को जो लगाम लगाएंगे। जय हरियाणा, जय भारत, जय छोटू राम।